और सरकार भी हमारे प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के 25 लाख से ऊपर शिक्षकों को न्याय मिलने का काम करेगा और ये काला कानून वापस होगा। किसी कारण से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी तो निश्चित रूप से ये सुनवाई अब निरंतर चलती रहेगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो 25 लाख परिवार को ध्यान रखते हुए 25 लाख शिक्षकों का ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के प्रति ही फैसला देंगे। पूरे भारत में आप मानकर चलिए 20 से 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। पूरा समाज न्यायालय की ओर देख रहा है और हमको दिखा, आपको दिखा तो सरकारों को भी दिखा, मीडिया को भी दिखा, तो वो तो दबाव है, चाहे एनसीटी से मांगे चाहे जिनसे काउंटर मांगेगी। अगर अब वो वहाँ बदतमीजी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे क्योंकि उस प्रकार का यदि वो करते हैं तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं, न्यायालय के चाबुक से ही वो गिर जाएंगे। तो इनकी बात वहाँ ईश्वर तक देर है अंधेर नहीं है, ये कंटिन्यू डेट चलेगी जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाए। और यहाँ पे खाली एक शिक्षक की बात नहीं है या लाखों शिक्षक की बात नहीं है, यहाँ पे जो लाखों शिक्षक हैं उनके पूरे परिवार की बात है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी एक ही व्यक्ति चला रहा है और इसमें मानवता भी यही कहती है कि किसी को भी बेघर बेरोजगार नहीं करना चाहिए, किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। और ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही गलत लिया गया। टीटी अनिवार्यता के विरोध में देश के लाखों लाख बेसिक शिक्षकों का जो विरोध प्रदर्शन है और उनकी लड़ाई है वो दिनों दिन तेज होती जा रही है। तमाम तरह से आंदोलन करने के बाद जब केंद्र सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना तो शिक्षकों ने जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी हैं। सबसे पहले बात करेंगे संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष और सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी से। दीक्षित जी, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने किए। देश के 28 लाख बेसिक शिक्षकों का यह मामला है। आप लोग सड़कों पर भी उतरे, लखनऊ में भी प्रदर्शन किया, दिल्ली में महारैली की, तब भी सरकार ने आपकी बात को अनसुना कर दिया। अब आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? सुप्रीम कोर्ट में एक जो है पुनर्विचार याचिका भी आपने दाखिल की है, क्या मांग की है? नहीं, पहली बार जो हम लोगों के संघर्ष कार्यक्रम जारी हुए और संघर्ष हम लोगों ने किया उसका संज्ञान प्रदेश की सरकार, भारत सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया, जिसका ही परिणाम आज है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लाखों लाख शिक्षकों की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जैसे ही समस्या शिक्षकों को आई, उत्तर प्रदेश सरकार हम सबसे पहले रिव्यू याचिका में गई। देश के कई प्रांतों ने रिव्यू याचिका वहां दाखिल की और कुछ हमारे शिक्षकों ने भी इस संदर्भ में अपनी याचिकाएं वहां दाखिल की, जिसका परिणाम ये हुआ कि परसों अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका को स्वीकार करते हुए ओपन कोर्ट में इसे भेजा गया है। अब हम लोगों को भरोसा हो गया है कि जब ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी हमारे शिक्षकों का पक्ष सुना जाएगा और सरकार भी हमारे प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के 25 लाख से ऊपर शिक्षकों को न्याय मिलने का काम करेगा और ये काला कानून वापस होगा। इसमें अगर सुनवाई देखें तो कब इसकी सुनवाई होनी है और किसकी बेंच में होनी है और क्या उम्मीद है? इसकी सुनवाई 13 मई डेट निर्धारित की गई है। हमें उम्मीद है कि 13 मई को ही यह निपट जाएगा और अगर किसी कारण से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी तो निश्चित रूप से ये सुनवाई अब निरंतर चलती रहेगी, 2 दिन या 3 दिन जितने दिन होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा कुछ स्थिति भयावह होने वाली है नहीं और न्यायपालिका के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ चुका है और वो निश्चित रूप से, और जब ये आंदोलन हुए तो ऐसा नहीं है न्यायपालिका अनभिज्ञ है, न्यायपालिका ने भी इसको गंभीरता से लिया है और देखा भी है। और कोई भी न्यायपालिका हो और वहाँ बैठे हुए हमारे जो जज हैं वो भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे शिक्षक समाज को बेघर नहीं किया जा सकता है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो आरटीए एक्ट के अंतर्गत जो विधेयक पारित हुआ था, जो भारत सरकार का गजट था, जिसमें स्पष्ट प्राविधान है कि जब से ये विधेयक लागू हो रहा है, जारी हो रहा है, उसके बाद से ही लागू होगा, पूर्व के शिक्षकों पर ये व्यवस्था नहीं थोपी जाएगी। तो निश्चित रूप से उसी के अकॉर्डिंग भारत सरकार भी अपना शपथ पत्र देगी
और हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला देगा और हिंदुस्तान के 25 लाख शिक्षकों को न्याय देने का काम करेगा। क्या मानते हैं कि आप लोगों ने 4 अप्रैल को एक दिल्ली में जो है रामलीला मैदान में बड़ी रैली की थी, 5 लाख की संख्या में शिक्षक है, अगर सरकार कोई कदम उठाती, 1 महीना हो गया है, तो आप लोगों को कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती? नहीं, ये याचिकाएं हमारी उस रैली के पहले की हैं। असल में जो रिव्यू पिटीशन याचिकाएं होती हैं उसमें उसका एक सिस्टम होता है। अगर कोई न कोई प्रदेश आता रहेगा तो उसमें जो टाइम बाउंड है उसकी सीमा बढ़ती रहेगी। इसी कारण विलम्ब हुआ, नहीं तो ये सुनवाई पहले ही हो गई होती। और अब ये हुआ है, अब कोई रिव्यू याचिका नहीं आ रही हैं, तो जो याचिकाएं आई हैं उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है और ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब जल्द हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे प्रकरण पर जल्द ही कोई न कोई निर्णय हो जाएगा और हमें भारत सरकार से भी रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा है कि वो भी हमारा सहयोग करेगी और देश के लाखों लाख शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपको पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो गई है, 13 तारीख को सुनवाई है, क्या कहना चाहेंगे? जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो 25 लाख परिवार को ध्यान रखते हुए, 25 लाख शिक्षकों का ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के प्रति ही फैसला देंगे। ये उम्मीद है? हाँ, ये पूरी उम्मीद है। क्या नवीन जी क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जो है बात पहुंची है, शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई, एक्सेप्ट भी हुई है, 13 तारीख को सुनवाई है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? सबसे पहले भगवान बुद्ध पूर्णिमा पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उन्होंने जैसा कि संदेश दिया था कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में शक्ति जो है संघ की होती है, तो हमारे जो TFI के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में जो महारैली हुई है उसका भी प्रभाव रिव्यू में दिख रहा है। क्योंकि जो रिव्यू में होता है इसके अंदर वकील लोग नहीं जाते हैं, जज स्वयं जितना भी होता है उसका स्टडी करते हैं पेपर्स का। तो करीब 20-21 राज्य रिव्यू में गए हुए हैं, कई शिक्षक हमारे गए हुए हैं। तो उसमें जब उन्होंने अध्ययन किया कि इसमें कमी है तो रिव्यू का स्वीकार करना कि ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, तो मान कर चलिए 60 से 70% जीत हो चुकी है। अब इसमें NCERT से, भारत सरकार से जिससे भी जवाब मांगा जाएगा वो जवाब देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही कई आदेश हैं कि कोई भी आदेश उनका है वो भूत में लागू नहीं होता है, वर्तमान से ही लागू होता है। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यही है। और 2010 में जो हमारा संशोधन था वो यही था कि जो जब से TT आया हुआ है तो आगे से लागू होगा। और उसके बाद एक ये भी आदेश है कि ये मान लीजिए अगर वृहद समाज प्रभावित हो रहा है तो पूरे भारत में आप मानकर चलिए 20 से 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। और पूरा समाज न्यायालय की ओर देख रहा है, क्योंकि जो भारत सरकार पे भी माननीय सांसद लोगों को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी पत्राचार किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसके सांसद ने हम लोग के पक्ष में पत्र न लिखा हो। तो माननीय मोदी जी पर दबाव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं रविंद्र दादा, इन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। बंगाल का ये 4 मई के बाद बहुत ही जल्दी हम लोग की जो है संगठन की मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से होगी और पूरी उम्मीद है कि उसी दिन वो अपना पक्ष हम लोग के पक्ष में रखेंगे, हम लोग की विजय होगी। धन्यवाद। पुनीत जी, सभी जितनी भी रिव्यू पिटीशन है सबको जो है अब मर्ज कर दिया जाएगा, 13 मई को सुनवाई है, क्या सुनवाई को देखकर लगता है? जी, ऐसा है कि बहुत सारे केस को लेकर के बहुत सारे कोर्ट में जो राज्य थे उन्होंने अपनी पार्टी बन करके इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कुछ में डिफेक्ट था, उन डिफेक्ट को दूर किया गया, तकनीकी खामियां थी उनको दूर किया गया। कुछ व्यक्ति शिक्षक स्वयं पार्टी के रूप में भी उसमें गए थे पुनर्विचार याचिका के रूप में, तो वो सारी एक बार बंद चैम्बर में उस पर बात हुई, फिर उसमें जो एक्सेप्टेबल थे उन पर एक्सेप्ट किया गया और फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनकी कोर्ट के माध्यम से ये अवगत कराया गया कि 13 मई को एक टेंटेटिव डेट लगी हुई है, ये अभी कंफर्म डेट नहीं है। अगर इसमें कुछ परिवर्तन होगा, जैसा कि आप अब अध्यक्ष से पूछ रहे थे कि किसकी पीठ बैठेगी, 2 जज बैठेंगे या 3 जज बैठेंगे, ये अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके अधीन रहेगा। दूसरी बात जो बार बार उभर के आ रही है कि अब कोर्ट कैसा निर्णय देगा। देखिए, आर्टिकल नंबर 13 में संविधान के अनुच्छेद 13 में एक विशेष रूप से एक व्यवस्था बनाई गई जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, मतलब आच्छादन का सिद्धांत, चंद्र ग्रहण का सिद्धांत, कि चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो जिस क्षेत्र में जितना क्षेत्र आच्छादित होता है वही क्षेत्र उससे प्रभावित होता है। शेष क्षेत्रों में अगर अमेरिका में चंद्र ग्रहण हो रहा है तो भारत उससे प्रभावित नहीं रहेगा। हमारा ज्योतिष भी इसको मानता है और इसको विज्ञान भी मानता है और इसको संविधान भी मानता है, इसीलिए उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो क्षेत्र उससे प्रभावित है केवल उतना। तो जो ये लागू हुआ, ये 10 में लागू हुआ, RT एक्ट में लागू हुआ, उसके बाद से जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ये लागू रहेगा।
यथावत लागू रहेगा, चूँकि अधिसूचना दी गई। लेकिन 17 में संशोधन करके बीच में नियम परिवर्तित करके और बार बार हम लोग इस बात को करें कि उसको गुमराह भी किया गया, चुपके से पास किया गया। राज्य सरकारें उसको नहीं जान पाई। यदि राज्य सरकारें जान गई होती तो आज जो 20 राज्य वहाँ पुनर्विचार याचिका, मतलब यहाँ से लेकर बंगाल, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हैं सब वहाँ पुनर्विचार समय भी वेस्ट हो रहा है। समय वेस्ट हो रहा है। तो ये सब वहाँ गए हैं, तो इस निश्चित रूप से उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी, नहीं तो वो पुनर्विचार याचिका किस आधार पर करते। स्वयं योगी जी ने अचंभा व्यक्त किया था, यहाँ की मशीनरी ने अचंभा व्यक्त किया था। और दूसरी एक पॉजिटिव बात है मुझे इसमें जो सकारात्मक लग रहा है, इसी बंगाल चुनाव की शुरुआत में धर्मेंद्र प्रधान जी से किसी पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने कुछ बढ़िया जवाब नहीं दिया था। और अभी हमारे दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में टेफाई का प्रतिनिधिमंडल वहाँ भी मिलने गया, पंकज चौधरी जी से भी मुलाकात की। जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम मिलने वाला है, हमारा संगठन वहाँ बात करेगा। अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हर चीज़ की महत्ता होती है, मतलब ज़मीनी संघर्ष है उसका भी महत्व है, न्यायालयी संघर्ष है उसका भी महत्व। तो ज़मीन पर जो संघर्ष किया गया वो आपको 4 अप्रैल को दिखा, और हमको दिखा, आपको दिखा, तो सरकारों को भी दिखा, मीडिया को भी दिखा। तो वो तो दबाव है, वो भूमिका सरकार निर्वहन करेगी जब न्यायालय उनसे उनका पक्ष मांगेगी, चाहे एनसीटी से मांगे, चाहे जिनसे काउंटर मांगेगी। अगर अब वो वहाँ बदतमीजी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि उस प्रकार का यदि वो करते हैं तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं, न्यायालय के चाबुक से ही वो गिर जाएंगे। दूसरी बात ये, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बहुत सकारात्मक टिप्पणी भी की थी कि अब लोगों तक बात आई है, सरकार तक ये बात आई है संगठनों के माध्यम से, तो यदि इसमें कोई परिवर्तन होना होगा तो हम लोग शिक्षकों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ये सरकार की ऐसी भाषा है नहीं, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार के वर्जन वो देते नहीं, लेकिन इधर उनका वर्जन आया है तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो महत्व संघर्ष की भूमिका है उसकी भी भूमिका है। और दूसरा, हम लोगों का अटल विश्वास है न्यायपालिका में। बेसिक शिक्षा इतिहास भरा पड़ा है न्यायालय के इतिहास से, और मैं तो जिस भर्ती से आया हूँ वो सुप्रीम कोर्ट से ही भर्ती निकल के आई थी, हम लोग वहीं से जीत करके आए थे और आज सेवा में हैं। और मुझे अटल विश्वास है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, सरकार को इसको फॉलो करेगी। और जो पीछे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात में जो कर रहा था कि पश्चिमगामी आदेश जो है इसको निस्तारित भी किया जाएगा। हमारे सीनियर साथी जिनकी वजह से बेसिक शिक्षा चल रही है, हम लोग तो अभी नए आए, जो नए लोग सेवा में आए, सदियों से तो यही लोग ढोते चले आए, यही लोग उस विभाग को चला रहे हैं। तो इनकी बात वहाँ ईश्वर तक देर है अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से जो 13 मई को डेट लगी है, ये 13 मई को सुनवाई हुई तो 13 मई को नहीं, तो जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया ये कंटिन्यू डेट चलेगी जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाए। ये जो केस लगा है ये अंतिम निर्णय के लिए इस बार लगा है, इस पर अंतिम निर्णय आएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार सकारात्मक परिणाम बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो पर्दा ढका हुआ है जिससे सभी शिक्षक समाज परेशान है, ये पर्दा उठेगा। और जैसा कि अटल जी ने कहा था कि सूरज निकलेगा उजाला फैलेगा, तो बिल्कुल शिक्षक समाज में उजाला फैलेगा और हम सबको खुशियाँ मिलने वाली हैं, ऐसी हमें अपेक्षा है। क्या विवेक जी, आपके साथी ने कहा कि कोर्ट के चाबुक से इस बार सरकार बच नहीं पाएगी, क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोगों को कोर्ट पे तो भरोसा ही है, तभी तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हमारे शिक्षक साथी पहुँचे हैं। हम सरकार भी हमारे रिव्यू पिटीशन में हमारा साथ दे रही है। और यहाँ पे खाली एक शिक्षक की बात नहीं है या लाखों शिक्षक की बात नहीं है, यहाँ पे जो लाखों शिक्षक हैं उनके पूरे परिवार की बात है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी एक ही व्यक्ति चला रहा है, उसी के दम पे उसके घर की EMI चल रही है, उसके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उसका रहन सहन, उसका जो कुछ भी है वो एक व्यक्ति घर का चला रहा। तो ये खाली जो लाखों शिक्षक हैं उनकी बात नहीं, उनके पूरे परिवार की बात है। और इसमें मानवता भी यही कहती है कि किसी को भी बेघर बेरोजगार नहीं करना चाहिए, किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। और ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही गलत लिया गया। आप ही सोच लीजिए कि आज की डेट में किसी की नियुक्त होती है और 10 साल बाद उससे कहा जाए कि आप वो कार्य फिर से जो है करें, तो जो नियमता जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी वो नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं। उसके बाद में अगली बार जिसकी नियुक्ति होगी वो नियम जो उसके ऊपर लागू होंगे। हमसे ये नहीं कहा जाएगा 20 साल पहले आपकी नियुक्ति हुई थी तो जो आज वर्तमान में नियुक्ति का प्रोसेस है, जो उसके नियम और शर्तें हैं, आप उसको पूरा करें। तो ये तो एक आप खुद समझ रहे हैं, से पूरी उम्मीद है। हाँ, कोर्ट से पूरी उम्मीद है और हम लोगों को सरकार से भी उम्मीद है कि वो हमारा पक्ष बहुत ही ईमानदारी से रखेगी। और कोर्ट पे तो हम सबको विश्वास ही है, तभी हम लोग उसकी शरण में गए हुए हैं। आप लोग जिसके लिए लड़ाई कर रहे थे उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक लड़ाई समझिए लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष जी भी हैं और TFI के जो पूरे देश के अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, इनकी अगुवाई में जो 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था जिसमें 5 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक मौजूद था। कोर्ट ने और सरकार ने इस चीज़ का भी संज्ञान लिया
और हमारे कुछ शिक्षक साथी और जो भी संघ के लोग थे और जो भी सरकारें हैं ये लोग रिव्यू पिटीशन में गई थी। इस पर सरकार ने जो ये निर्णय दिया है कि इसको ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए किया जाए। तो जब ओपन कोर्ट में कर दिया गया तो वहाँ पर इस चीज़ का पूरा डिसेक्शन होगा, पूरी इसकी चीड़फाड़ होगी कि ये कहाँ, इसकी जड़ कहाँ है, कैसे क्या ये आया, कैसे ये जिन्न जो है ये पनपा है। तो चूँकि पूरा इसका डिसेक्शन होगा, पूरी इसकी जो है समीक्षा की जाएगी। और जैसा कि पुनीत भैया ने और हमारे कोषाध्यक्ष जी ने, अन्य साथियों ने जो बताया कि जो चीज़ें भूत में नियम जो होते हैं अप्लाई नहीं होते हैं, वो वर्तमान स्थिति से अप्लाई होते हैं। तो बिल्कुल 100% श्योर है कि इसमें हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। हम लोग जो ये जो काला कानून है इसका जो है कोर्ट की चाबुक से इसका अंत हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम तरह की लड़ाई लड़ने के बाद अंततः अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं बेसिक शिक्षक। वहां पर पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो गई है और बताया जा रहा है कि जो टेंटेटिव डेट है वो 13 मई लगाई गई है और ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और ये उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, उनका साफ कहना है कि जो टीटी अनिवार्यता का आदेश दिया गया था वो 2011 से पहले जो नियुक्त हुए शिक्षक हैं उनके लिए नहीं था। आपको बता दें कि जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया था कि 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उन्हें 2 साल के अंदर टेट यानी कि टीटी पास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में जो है उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा, नहीं तो वो पहले ही सेवानिवृत्ति ले लें। और ऐसे करीब देश में 28 लाख बेसिक शिक्षक हैं। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा करीब 2 लाख है और अगर सीतापुर की बात करें तो ये आंकड़ा 6000 बताया जा रहा अनुमानित। लेकिन उसमें एक बात कही गई थी, जिनका सेवाकाल 5 साल या उससे कम बचा है उनके लिए लागू नहीं है। जिसके बाद बेसिक शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया और उन्होंने साफ कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब जो है उन्होंने सभी आर्ताएं पूरी की थी और इस तरह के काला कानून थोपना कहीं ना कहीं उनके लिए न्याय संगत नहीं है। जिसको देखते हुए अब 13 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट की ओपन कोर्ट में ये सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान सभी शिक्षकों को ये उम्मीद है कि ये काला कानून वापस होगा और सुप्रीम कोर्ट उनकी आवाज़ को सुनेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।